नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है। मुझे आशा है कि जैसे जैसे हम यूथ यूनाइट की इस यात्रा में आगे जा रहे हैं, ये एपिसोड आपके जीवन की गुणवत्ता बढ़ा रहे हैं। क्या आप अपनी गति से इनका आनंद ले रहे हैं? कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया बताएं। हमें विश्वास है कि आप स्वयं को परिष्कृत करने के लिए हार्टफुलनेस की तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। तनाव मुक्ति, ध्यान, सफाई और आंतरिक जुड़ाव की हार्टफुलनेस तकनीकें आपको वह बनने में सक्षम बनाती हैं जो आप बनना चाहते हैं, बशर्ते आप इन्हें अपने जीवन में आदत के रूप में शामिल कर लें। पिछले एपिसोड में हमने सर्वोत्तम प्रदर्शन के बारे में जाना। हमने जाना कि डिजिटल विचलन के बावजूद और एक प्रवाह के साथ कार्य करते हुए सर्वोत्तम प्रदर्शन कैसे किया जाए। हमने उस उपकरण का उपयोग करना भी सीखा जो तकनीक में अन्य सभी उपकरणों को संभालता है। आखिर इस ग्रह का सबसे उन्नत उपकरण कौन सा है? ये कुछ और नहीं बल्कि एक इंसान है जिसके पास बुद्धि के केंद्र के रूप में एक हृदय है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। क्या हार्टफुलनेस तकनीकें हृदय की बात मानने में आपकी मदद कर रही हैं? अगर हाँ, तो हमें इसकी खुशी है। अगर आप अपने दिल की बात सुनने और उसकी प्रेरणा का अनुसरण करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। आइए आज एक दिलचस्प विषय पर चर्चा शुरू करें, ऐसी आदतों के बारे में जो आपको अपने दिल की बात मानने में मदद कर सकती हैं। इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि सफलता के लिए प्रभावी आदतें कैसे बनाई जाती हैं। अगले एपिसोड में आप सीखेंगे कि कैसे उन आदतों को अनसीखा करके हटाया जाए जो अब हमारे काम की नहीं है। महत्वाकांक्षी युवा नेतृत्वकर्ताओं के रूप में आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल होना चाहेंगे। सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। वह क्या है जो आपको सफलता की राह पर बनाए रखता है? आपकी दैनिक आदतों में थोड़ा सा बदलाव आपके जीवन को एक बहुत ही अलग मंजिल की ओर ले जा सकता है। हम अक्सर लक्ष्य निर्धारित करने के महत्व के बारे में बात करते हैं, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? हम लक्ष्य तक कैसे पहुंचते हैं? हमारे छोटे छोटे कार्य ही हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाने वाली क्रमिक सफलताएं प्रदान करते हैं। ये छोटे छोटे चराव थोड़े बहुत बदलाव लाते हैं जो आदतों के संचयी प्रभावों के कारण समय के साथ करते हैं। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? हम लक्ष्य तक कैसे पहुंचते हैं? हमारे छोटे छोटे कार्य ही हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाने वाली क्रमिक सफलताएं प्रदान करते हैं। ये छोटे छोटे चराव थोड़े बहुत बदलाव लाते हैं जो आदतों के संचयी प्रभावों के कारण समय के साथ स्थायी परिवर्तनों में बदल जाते हैं। एक बार जब कोई व्यवहार आदत बन जाता है तो उसमें एक आश्चर्यजनक शक्ति आ जाती है। हम आपको बाद में इस आश्चर्य के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले हम यह जान लें कि आदत क्या है और यह हमारे लिए कैसे उपयोगी है। आदत व्यवहार की एक दिनचर्या है जिसे अवचेतन रूप से नियमित दोहराया जाता है। अवचेतन रूप से और नियमित दोहराया जाता है, दोनों महत्वपूर्ण हैं। सीखने की प्रक्रिया के कारण उत्तेजनाओं और प्रतिक्रिया के बीच तंत्रिका मार्ग कठोर हो जाते हैं, जिससे दोहराव वाला पैटर्न बन जाता है। ये कठोर हो चुके मार्ग ही आदतें हैं। आइए कार चलाना सीखने का एक सरल उदाहरण लें। याद पर जोर डालें और उस समय पर वापस जाइए जब आपने कार चलाना सीखना शुरू किया था। पहले दिन के दौरान आप बहुत सचेत रहे होंगे। मेरा ब्रेक कहाँ है? क्लच कहाँ है? एक्सीलरेटर कहाँ है? आईना कहाँ है? मेरा बायां पैर और दायां पैर कहाँ है? पहले दिन आप बहुत सचेत रहेंगे। मस्तिष्क में तंत्रिका संबंधी गतिविधि अधिक होगी। इस अवधि के दौरान आप कैसे कार्य करना है इस बारे में सचेत निर्णय लेते हैं। मान लीजिए 1 महीने तक कार चलाने का अभ्यास करने के बाद आत्मनिरीक्षण करें कि क्या होता है। आप अवचेतन मन से कार चलाना शुरू कर देते हैं। अब आपको प्रयास कम करना पड़ता है। आप अपेक्षाकृत अधिक आसानी से कार चला पाते हैं। अब आपका मस्तिष्क इस प्रक्रिया के बारे में अत्यधिक सचेत नहीं है। जब आप कार चलाते हैं तो आप अवचेतन रूप से जानते हैं कि आपके ब्रेक कहाँ हैं, क्लच और एक्सीलेटर की स्थिति क्या है। मान लें कि आप वर्षों से कार चला रहे हैं। अब सभी कार्य स्वचालित रूप से हो रहे हैं। ये एक आदत बन गई है। जैसे जैसे आदतें बनती हैं, मस्तिष्क में गतिविधि का स्तर कम होता जाता है। ये एक उदाहरण है। हम जो कुछ भी दोहराते हैं वह हमारे अवचेतन मन में चला जाता है। बाद में हम इस कार्य को अवचेतन स्तर पर ही कर लेते हैं। यह आदत निर्माण का तंत्रिका विज्ञान है। तंत्रिका विज्ञान ने अब यह स्थापित कर दिया है कि चेतन मन ज्यादातर केवल 5% समय ही काम करता है।
ये पता चला है कि अवचेतन मन द्वारा प्राप्त रूपरेखा हमारे जीवन के 25% या उससे अधिक अनुभवों को आकार देती है। आदत एक अवचेतन कार्यक्रम है जो सचेत विचार के बिना चलता रहता है। तंत्रिका विज्ञान कहता है कि हमारा चेतन मन प्रति सेकंड 15 बिट्स सूचना संसाधित कर सकता है। अवचेतन मन के बारे में क्या? कोई अनुमान? हमारा अवचेतन मन चेतन मन की तुलना में सूचनाओं को 1 करोड़ गुना तेजी से संसाधित कर सकता है। हमारा मस्तिष्क हमारे रोज किए जाने वाले सभी नियमित कार्यों को स्वचालित कर देता है। ये उन नियमित कार्यों को हमारे अवचेतन मन में स्थानांतरित कर देता है, क्योंकि चेतन मन सीमित जानकारी रख सकता है, लेकिन अवचेतन मन 1 मिलियन गुना अधिक जानकारी रख सकता है और 1 मिलियन गुना तेज गति से कार्य कर सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमारे मन में मुक्त सोच और रचनात्मकता के लिए स्थान खाली हो जाए। मस्तिष्क पर संज्ञानात्मक भार उस सीमा तक कम हो जाता है। इसलिए जब जीवन की मूलभूत दिनचर्या आदतों के माध्यम से स्वचालित हो जाती है, तभी मन नई चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने और अगली समस्याओं पर काबू पाने के लिए स्वतंत्र हो पाता है। प्रभावी आदतें कैसे बनाएं? आइए सबसे पहले कुछ प्रभावी आदतों पर चर्चा करें, जिन्हें हम सफलता प्राप्त करने के लिए बनाना चाहेंगे, ताकि हम खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बन सकें। हमें कौन सी प्रभावी आदतें बनाने और विकसित करने की जरूरत है? सोने से संबंधित आदत, जल्दी उठना, व्यक्तिगत स्वच्छता, खाने से संबंधित आदत, व्यायाम, सीखने की आदत, आत्म जागरूकता के लिए ध्यान की आदत, रिश्तों की आदत। मैं आपको आदतों की आश्चर्यजनक शक्ति के बारे में बताना चाहूंगा। अब कल्पना कीजिए कि अगर ये आदतें आपके जीवन में शामिल हो जाएं और आपका अवचेतन मन ऑटो पायलट पर चलने लगे, तो आपके साथ क्या हो सकता है? ये समय के साथ आपके जीवन को बदल देगा और सफलता आपके हाथों में होगी। आप अपने जीवन में उल्लेखनीय परिणाम देखेंगे, लेकिन अफसोस ये तभी होगा जब आप इनमें से अगर सभी नहीं तो कुछ आदतें अपने जीवन में शामिल कर सकें। आइए हम एक युवा हार्टफुलनेस अभ्यासी से सुनें कि कैसे उनके जीवन में प्रतिदिन ध्यान की आदत बनी। मुझे अपने माता पिता और उन लोगों के समूह से ध्यान करने की प्रेरणा मिली जो सामूहिक ध्यान के लिए हमारे घर आते थे। मेरी माँ और पिताजी हर सुबह ध्यान करते थे और सुबह यही उनकी पहली गतिविधि होती थी। सुबह जब वे जागते थे तो खुशी से भरे होते थे और पूरे दिन बहुत शांत और संतुलित रहते थे, और यही वह चीज थी जिसने मेरी दिलचस्पी जगाई। मैं इसे एक बार आजमाना चाहता था क्योंकि मैं वास्तव में उत्सुक था और मेरे मन में यह आकांक्षा थी कि मैं भी अपने माता पिता की तरह ही हमेशा खुश रहना चाहता हूँ। इसलिए मुझ में ध्यान सीखने की लालसा बढ़ती गई, और एक दिन ऐसा आया जब मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं भी हार्टफुलनेस ध्यान शुरू करना चाहता हूँ। एक दिन जब मैं 15 साल का हुआ तो मेरे जन्मदिन पर मेरी इच्छा पूरी हो गई और एक हार्टफुलनेस प्रशिक्षक ने मुझे ध्यान का एक अनुभवात्मक सत्र कराया, और वह अनुभव वाकई सुकून देने वाला और संतुष्टिदायक था। जब मैंने हार्टफुलनेस प्रशिक्षक के साथ अपना पहला ध्यान सत्र किया तो मैं बिना कारण खुश था, और वह अनुभव वाकई संतुष्टिदायक था। मैंने अपने अंदर एक पूर्णता की भावना महसूस की और हर ध्यान सत्र के बाद मेरी आंतरिक स्थिति में बदलाव आया। वह आंतरिक स्थिति मेरे लिए एक उपहार की तरह थी। यह मुझे हर दिन ध्यान करने के लिए प्रेरित करती रही, और मैंने इसे एक नियमित अनुष्ठान के रूप में अपना लिया। मैं इसका आदी हो गया और दिन रात ध्यान का अभ्यास करने लगा। मैंने लगभग 3 महीने तक हार्टफुलनेस ध्यान करना जारी रखा, और फिर यह मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गया, मेरी दिनचर्या का एक हिस्सा बन गया, और मैं अपने जीवन में हार्टफुलनेस ध्यान करके बहुत खुश था। तब से मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और ये मेरे जीवन का हिस्सा बन गया है। मैंने इसे रोज की आदत बना लिया है। जब भी मैं इस आदत का पालन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब भी कभी मैं इसे नहीं कर पाता हूँ, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जो मुझसे छूट गया। इससे मेरी केंद्रितता बहुत बढ़ गई है और मुझे अपनी पढ़ाई में बहुत मदद मिली है। अब मैं समूह ध्यान में भाग ले रहा हूँ। मेरा अनुभव बेहतर होता जा रहा है। मैं हर उस दिन को संजो कर रखता हूँ जब मैं हार्टफुलनेस ध्यान में भाग लेता हूँ। यह मेरे जीवन के हर पहलू में मेरी मदद कर रहा है। अद्भुत। हम देखते हैं कि कैसे उत्कर्ष के जीवन में ध्यान की एक दैनिक आदत समय के साथ और अभ्यास के साथ बनी।
इसलिए आदत बनाने की प्रक्रिया को 4 चरणों में विभाजित किया जा सकता है: उत्प्रेरणा, प्रलोभन, क्रिया और पुरस्कार। सबसे पहले एक उत्प्रेरणा या एक उत्तेजना होती है। ये उत्तेजना हमारे मस्तिष्क को पुरस्कार पाने के लिए एक क्रिया आरंभ करने के लिए प्रेरित करती है। हमारा मन लगातार हर समय आसपास के वातावरण में इनाम पाने के संकेत खोजता है। ये उत्प्रेरणा स्वाभाविक रूप से प्रलोभन या लालसा की ओर ले जाती है। प्रेरणा के एक निश्चित स्तर के बिना, बदलाव की ललक के बिना कार्य करने का कोई कारण नहीं होता है। हम जिस चीज की लालसा करते हैं वह आदत नहीं होती, बल्कि वह अनुभव है जो यह आदत हमें देती है। इसलिए उत्कर्ष के मामले में ध्यान की आदत ध्यान के बाद के आनंद के पुरस्कार की तलाश में बनाई गई थी। जब ध्यान के परिणाम स्वरूप वह पुरस्कार आ गया तो उसे दैनिक ध्यान की आदत बनाने के लिए दोहराया गया। इसलिए उत्तेजना एक प्रलोभन को अभिप्रेरित करती है, जो एक क्रिया को प्रेरित करता है, जो एक पुरस्कार प्रदान करती है, जिससे लालसा को संतुष्टि मिलती है और अंततः संकेत के साथ जुड़ जाती है। हर आदत एक तंत्रिका सर्किट से मेल खाती है। पुनरावृत्ति के माध्यम से ये तंत्रिका सर्किट कठोर हो जाता है। जो तंत्रिकाएं एक साथ कार्य करती हैं, एक साथ जुड़ जाती हैं। इसे हिब्स का नियम कहते हैं। आदत बनाने के लिए दोहराव और अभ्यास बहुत जरूरी है। प्रेरणा ही आपको शुरू करने में मदद करती है। आदत ही आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। आदतें समय के साथ कैसे बढ़ती जाती हैं? मैं आपके साथ चीनी बांस की एक कहानी बताता हूँ। एक किसान था जिसने एक बार बांस का पेड़ लगाया था। किसान ने जिस मिट्टी में बांस के बीज बोए थे, उसे पूरे 1 साल तक ईमानदारी से सींचा, खाद दी और उसकी देखभाल की। लेकिन उसमें जीवन का कोई संकेत नहीं मिला। कोई विकास नहीं, कोई अंकुर नहीं, कोई उम्मीद नहीं। दूसरा साल भी वैसा ही था, और तीसरा और चौथा साल भी। इस बांस के पौधे पर उसका धैर्य और विश्वास खत्म होने लगा। जिस चीज की उसने इतनी लगन से देखभाल की थी, उसका कोई फायदा कैसे नहीं मिल सकता था? 5वें साल में जब वह पौधे को उगाने का अपना सपना छोड़ने ही वाला था, उसने देखा कि वह पौधा अंकुरित होने लगा है। अगले 6 हफ्तों में बांस 60 फीट तक बढ़ गया। बांस अपने विकास के पहले 5 सालों तक दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि यह जमीन के अंदर व्यापक जड़ प्रणाली बनाता है और फिर 6 हफ्तों के भीतर 90 फीट की ऊंचाई तक फैल जाता है। छोटे मोटे बदलाव अक्सर जब तक आप एक महत्वपूर्ण सीमा पार नहीं कर लेते तब तक कोई फर्क नहीं डालते। किसी जटिल प्रक्रिया के सबसे शक्तिशाली परिणाम देरी से मिलते हैं। हमें धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। इसलिए अपनी आदत में स्वचालन लाने के लिए अभ्यास और नियमितता ही मुख्य चीज है। पुरस्कार अपने समय पर मिल जाएगा। यही है छोटे छोटे लाभों की शक्ति। मैं आपको जेम्स क्लेयर द्वारा लिखी गई आदतों पर एक किताब की सिफारिश करना चाहूंगा। इसका नाम एटॉमिक हैबिट्स है। इसमें कहा गया है कि जब हम हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो 1 साल में हम 37.778 गुना बेहतर बन जाते हैं। हम 37.778 गुना उन्नति कर लेते हैं। यही चक्रवृद्धि की शक्ति है। आपकी आदतों के प्रभाव तब और बढ़ जाते हैं जब आप उन्हें दोहराते हैं। वे दोहराव की अवधि में बढ़ते जाते हैं। आज हमने जो कुछ भी चर्चा की है उसका सारांश ये है कि आदत एक व्यवहार की दिनचर्या है जिसे अवचेतन रूप से नियमित दोहराया जाता है। आदत एक अवचेतन प्रक्रिया है। हम पहले अपनी आदतें बनाते हैं और फिर हमारी आदतें हमें बनाती हैं। आदत बनाने की प्रक्रिया को 4 चरणों में विभाजित किया जा सकता है: उत्प्रेरणा, प्रलोभन, क्रिया और पुरस्कार। आदत का चक्र तब बनता है जब दोहराव के कारण पुरस्कार उत्प्रेरण से जुड़ जाता है। छोटे छोटे बदलाव अक्सर तब तक कोई फर्क नहीं डालते जब तक आप एक महत्वपूर्ण सीमा पार नहीं कर लेते। किसी भी संचयी प्रक्रिया के सबसे शक्तिशाली परिणाम देरी से मिलते हैं। हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। ध्यान एक अभ्यास है जो समय के साथ मजबूत होता जाता है और एक आदत बन सकता है। ध्यान हमें ऐसी अवस्था प्रदान कर सकता है जिससे हम सक्रिय रूप से ध्यान करते रहने से हटकर अपनी सभी गतिविधियों में ध्यानमय रूप से सक्रिय बने रहते हैं। यह हमारी क्षमताओं और कौशल में एक बड़ी छलांग है। यह हमारी जागरूकता और प्रतिक्रिया करने की क्षमता को बढ़ाता है। यह हमें सही गलत में भेद करने और हमारे जीवन में बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। ध्यान करने वाला व्यक्ति
अपने हृदय की बात मानना शुरू कर देता है, क्योंकि यह ज्ञान का चिरस्थायी स्रोत है। अगर इस प्रकरण से आप कोई एक आदत सीख सकते हैं तो वह है अपने हृदय की बात मानना। आइए अब अपने दिल की बात सुनने के लिए हार्टफुलनेस ध्यान का अभ्यास करें। हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन। आराम से बैठ जाएं और बहुत धीरे से अपनी आंखें बंद करें, हल्के से। पैरों की उंगलियों से शुरू करते हैं। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं और महसूस करें कि वे तनाव मुक्त हो रही हैं। महसूस करें कि पृथ्वी से रोग हरने वाली ऊर्जा आपकी एड़ियों और पैरों के तलवों से होकर ऊपर की ओर जा रही है। फिर घुटनों तक जाते हुए आपके पैरों के निचले हिस्से को आराम पहुंचा रही है। महसूस करें कि यह स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा पैरों में ऊपर बढ़ रही है और उन्हें आराम पहुंचा रही है। अब अपनी जांघों को यानी थाइज को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ दें। फिर अपने कूल्हे, पेट और कमर को एकदम ढीला छोड़ दें। अब अपनी पीठ को ढीला छोड़ें। ऊपर से नीचे तक अब आपकी पूरी पीठ आराम का अनुभव कर रही है। अब अपनी छाती और कंधों को ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि आपके कंधों से तनाव पिघल कर जा रहा है। अपनी बाहों के ऊपरी भाग को ढीला छोड़ दें। फिर कोहनियों और हाथों की सारी मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, उंगलियों के पोरों तक। अब अपनी गर्दन की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। अपना ध्यान अपने चेहरे की ओर लेकर आएं। अपना जबड़ा, मुंह, नाक, आंखें, कान, चेहरे की मांसपेशियां, माथे से लेकर सिर के शिखर तक सब कुछ ढीला छोड़ दें। महसूस करें आपका संपूर्ण शरीर अब पूरी तरह से तनाव मुक्त है, रिलैक्स्ड है। सिर से लेकर पैर तक अपने पूरे शरीर को फिर से जांचें और यदि आपको किसी भी हिस्से में तनाव या दर्द का एहसास हो तो कुछ और समय धरती की स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा में उसे डूबा रहने दें। जब आप तैयार हों तो अपना ध्यान अपने हृदय की ओर ले जाएं। कुछ देर के लिए वहां बने रहें। हृदय के प्रेम और प्रकाश में स्वयं को सराबोर महसूस करें।
शांत और स्थिर बने रहें और धीरे धीरे खुद में लीन होने लगें। जितनी देर तक चाहें इस गहरी शांति में अपने अंदर तब तक डूबे रहें जब तक आपको ये महसूस न हो कि आप बाहर आने को तैयार हैं। जब तक आप आगे का मार्गदर्शन न सुन लें तब तक लीन रहें।
अपनी आंखें बंद रखते हुए धीरे से ध्यान की अवस्था से बाहर आए। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें। आपने अभी जो अनुभव किया उस पर चिंतन करें, प्रयास करें और इस स्थिति को बनाए रखें। जब आप अपनी दिनचर्या में वापस आ जाते हैं